एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फोर। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि अलग अलग फील्ड्स में, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्प करते हैं ना। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड नहीं है, वो भी है, मतलब ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं हमारे, तो फ्रेंडली तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, हार्मफुल वो बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिसीज देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें डिसीज देते हैं, हमें नहीं देते, ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, उसमें डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और इन्हीं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो फिर अब आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन में कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी वजह से डिसीज होता है, एनिमल्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और किस वजह से डिसीज होता है, प्लांट्स जो हो गए उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से डिसीज होती है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को लेकर के चलते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। ये हमारे जो ह्यूमन होते हैं, मतलब हम ही जो लोग होते हैं, तो इनके अंदर किस तरीके से डिसीज होती है ड्यू टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एंटर करते हैं। कैसे डिसीज कॉज करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद में ही तो कोई ना कोई डिसीज होगी हमें। तो अंदर जाने के उनके क्या सोर्सेज हैं, या तो वो कैरियर बनाएंगे फूड को कि भाई फूड के थ्रू वो हमारे अंदर चले गए, या तो फिर जो हम पानी पिएंगे वो उस पानी को कैरियर बनाएंगे अपना और वो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में जाएंगे, या तो फिर एयर को अपना कैरियर बनाएंगे। तो एयर जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो अभी था क्या था, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस एयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता था, है ना। तो ये एयर को अपना कैरियर बनाते हैं और जो हम ब्रीदिंग करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू ही हमारे अंदर जाते हैं। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैरियर होते हैं। अब ये जो हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इनको अलग अलग सोर्सेज तो मिल गया, मतलब अलग अलग कैरियर तो मिल गया हमारी बॉडी में जाने के लिए। तो इन्हीं जो डिसीजेस होती हैं, इन्हीं डिसीजेस को हम लोग माइक्रोबियल डिसीजेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। और इनको हम लोग फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे कि कोई ऐसी डिसीजेस भी होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में नहीं जाएंगी, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। और अगर ऐसा होता है कि एक पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है, जो माइक्रोब्स की वजह से इन्फेक्टेड है, उससे अगर कोई भी डिसीज किसी ऐसे पर्सन में जा रही है वो पूरी तरीके से हेल्दी है, तो वो ट्रांसफर अगर डिसीज हो रही है तो उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेस किस तरीके से होती हैं, वही अपने सोर्सेज ही कैरियर वगैरह बना लिए, एयर बना लिया, फूड बना लिया, या तो फिर हम जो वाटर होता है उसको अपना कैरियर बना लिया। और हम लोग जो स्नीज करते हैं, ठीक है, या फिर कफ वगैरह होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि अगर हम जब स्नीज करेंगे या जो कफ हम लोगों को हो जाता है तो उस टाइम पर जो ड्रॉपलेट, एक सिंगल बहुत छोटी भी अगर ड्रॉपलेट हमारे मुंह से हमारे नाक से बाहर जा रही है तो उस एक छोटी सी भी ड्रॉपलेट में थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं जो कि एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकते हैं और उसको डिसीज दे सकते हैं। तो इसी डिसीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज बोलेंगे। कम्युनिकेबल डिसीज में और भी बहुत सारी डिसीजेज आती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, कोलेरा हो गया, और इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसको हम टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी बीमारियां होती हैं, कफ हो गया, कोल्ड, ये तो नॉर्मल है ही कम्युनिकेबल डिसीज में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कम्युनिकेबल डिसीज। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि अगर ऐसा कुछ है कि हम लोग स्नीज कर रहे हैं, हमें कफ हो गया है, और उस टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि सामने एक हेल्दी पर्सन है उसको ये डिसीजेस ट्रांसफर ना हो। तो उसके लिए ऑब्वियसली अभी हमने क्या सीखा है इतने टाइम में, हमने यही सीखा कि हमें या तो फिर अगर हमें ऐसी कोई बीमारी हो रखी है
तो कह लो कि हम लोग अगर इन्फेक्टेड हैं तो हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, या तो फिर हम लोग को हैंकी यूज करना चाहिए उस टाइम पर जब हम लोग स्नीज कर रहे हैं या फिर किसी हेल्दी पर्सन के पास में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सामने वाला पर्सन बच जाएगा। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि कुछ ऐसे कैरियर होते हैं जैसे कि हमारे फूड हो गया या फिर वाटर हो गया या तो फिर एयर हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी कैरियर होते हैं जो कि यूज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारे कोई इंसेक्ट या तो फिर एनिमल। जी हाँ, मतलब इंसेक्ट और एनिमल्स को भी अपना कैरियर बनाते हैं ये माइक्रोब्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले लूं कि जो हाउस फ्लाई होते हैं, ठीक है, हाउस फ्लाई क्या करती हैं कि जो कोई वेस्ट हो गया, कोई गार्बेज हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटा होता है एनिमल्स का, तो इस पर पहले बैठती हैं। तो जैसे ही वो उस पर बैठेंगे तो इनकी जो स्किन है, इनका जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर ये जो हाउस फ्लाई है क्या करती है, हमारे घर पर आती हैं और फिर हमारा जो खाना होता है, फूड होता है, उस पर बैठ जाती हैं। तो ये माइक्रोब्स कहाँ से, मतलब वो जो एक्सक्रीटा था और वो जो वेस्ट था, गार्बेज था, वहां से अपना कैरियर हाउस फ्लाई को बना करके फूड तक आ गए, है ना। और वो फूड को हम लोग इनटेक करेंगे, फिर हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये चीज बोली जाती है कि अपना जो फूड है उसको हमेशा हमें कवर करके रखना चाहिए ना। इनके अलावा जैसे कुछ मस्कीटोज होते हैं, एक फीमेल मस्कीटो होता है जिसका नाम होता है, ठीक है, एनोफिल्स होता है। तो एनोफिल्स ये फीमेल मस्कीटो, इसकी वजह से मलेरिया होता है, ठीक है। और एक दूसरा होता है हमारा एड्स, ये भी फीमेल मस्कीटो होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमें डेंगू होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही ये जो एनोफिल्स होते हैं ये किसको कैरी करते हैं, ये किसको कैरी करती है, ये कैरी करती है जो पैरासाइट्स होते हैं उसको, और जो एड्स होता है ये वायरस को कैरी करता है और वो हमारे तक पहुंचते हैं, हमें बाइट करते हैं तो हम तक पहुंचते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इनसे हम लोग जो क्या होते हैं मॉर्टिन वगैरह लगा के बच सकते हैं, नहीं भाई, उनसे नहीं बच सकते, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करेंगे। इनसे बचने के लिए इनको पैदा ही ना होने दें, ये कर सकते हैं। और ये कहाँ पर पैदा होते हैं, जो भी साफ पानी होता है उसमें। तो आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा कि जो बारिश का मौसम होता है उसमें पानी को इकट्ठा ना होने दें। ऐसे घरों में टायर्स होते हैं, कूलर होते हैं, या फिर कोई डब्बे वगैरह छत पे रखे होते हैं, तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और ये उन्हीं पानी में ही क्या करते हैं, अपने एग्स को ले करते हैं। तो इसीलिए हमें कहीं पर भी ऐसा जो साफ पानी है उसको इकट्ठा काफी टाइम तक होने नहीं देना है, अदरवाइज हमारे घरों में इस टाइप के जो भी मस्कीटोज होंगे ना वो ग्रो करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन में वो क्या क्या होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी डिसीजेस होती हैं। कफ एंड कोल्ड तो हमने पढ़ ही लिया, दूसरी डिसीजेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं जो कि माइक्रोब्स की वजह से ह्यूमन बींग्स में होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिसीजेस हैं जो कि ह्यूमन के अंदर होती हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती हैं ड्यू टू माइक्रोब्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज ये यहाँ पर 4 कॉलम्स है, ह्यूमन डिसीज, कॉजेटिव माइक्रोब्स जो भी इसकी वजह से हो रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस वजह से, कौन सा मोड है ट्रांसमिट होने का ह्यूमन बींग्स में, और इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स, हमें कौन कौन सी चीजों का इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस अगर होता है या मिजल्स होते हैं, चिकन पॉक्स होता है, पोलियो होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसका जो मोड है वो एयर रहता है, एयर के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। मीजल्स जो होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं और ये वायरस भी हमारे अंदर एयर की वजह से होता है। चिकन पॉक्स जो होता है आपने देखा होगा बॉडी पे छोटे छोटे से दाने से निकल आते हैं, तो वो चिकन पॉक्स जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। ये चिकन पॉक्स या तो फिर हम फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं हेल्दी पर्सन के तब होगा, या तो फिर एयर के थ्रू भी हो सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। पोलियो होता है ये वायरस की वजह से होता है और इसमें भी एयर एंड वाटर ये दोनों ही इसके मेन कॉजेज हैं। अब हमें इन जो भी ये जो जितनी भी 4 हमारी डिसीजेज हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए
सबसे पहले तो हमें वैक्सीनेशन जो इसका सही टाइम होता है वो करवाना चाहिए। छोटे पे आपको बहुत सारी वैक्सीन लगती है ना, तो वो इसीलिए ज़रूरी होती हैं। तो हमें सही सुटेबल जो हमारी एज होती है उस पर हमें वैक्सीन करवाना ज़रूरी है। और जो पेशेंट होता है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में बिल्कुल अलग रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो जितनी भी हो रही है वो सब या तो एयर के थ्रू हो रही है या फिर कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रही है। तो एयर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया या फिर वाटर हो गया, तो ये तो हम लोग शेयरिंग करते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा पेशेंट को आइसोलेशन में रखना चाहिए, ये चारों की चारों डिसीजेस में। अब हमारा सेकंड आता है कोलेरा एंड टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो हमारे जो फ्लाइज होती है ना उनकी वजह से होता है, कोलेरा भी इसी वजह से ही होता है। तो ये दोनों ही बैक्टीरिया कॉजिंग है। आज ये तो हमारे वाटर या फूड की वजह से होता है और ये वाटर की वजह से होता है, मतलब जो वाटर पीते हैं उस वो हमारा एक तरीके से कैरियर का काम करता है, और इसमें वाटर और फूड दोनों ही कर सकते हैं कोलेरा के फॉर्म की जो कोलेरा होता है उस केस में। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ऑब्वियसली जब हम खाना वगैरह खा रहे हैं उसको हम कवर करके रखेंगे तो बैक्टीरिया हमें लगेंगे ही नहीं। दोनों ही किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, जो कि हमें किस वजह से लग रहा है कि हम लोग खाना वगैरह जो है वो प्रॉपर हाइजीन के साथ नहीं खा रहे हैं, गंदगी के साथ में हम रह रहे हैं या खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं। तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये दोनों बीमारियां हमें नहीं होंगी। थर्ड हो गया हमारा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो एक वायरस की वजह से होता है, और ये वायरस हमें कहाँ से मिलता है, वाटर के थ्रू मिलता है। जो हम पानी पीते हैं ना तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में ये इनटेक करता है वायरस। इसीलिए हमें पानी हमेशा कैसा पीना चाहिए, या तो फिर वो जो वायरस होता है उसको किल करने के लिए जो बॉइल्ड वाटर होता है वो पीना चाहिए। और अगर हमें बाई चांस हेपेटाइटिस हो भी जाता है तो इसकी एक वैक्सीनेशन आती है जो कि आपको एक छोटी एज में ही लग जाती है वैसे तो नॉर्मली। तो अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो वैक्सीनेशन में हम लोग इस चीज से बच सकते हैं। मलेरिया जो होता है, मलेरिया वही प्रोटोजोआ अभी हमने जिसकी बात की थी, ये मस्कीटो की वजह से होता है। और अब ये मस्कीटो को हम लोग कैसे रोकेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि मस्कीटोज को या तो फिर हम लोग जो रिपेलेंट होते हैं, मतलब कि जो हम लोग घर में मशीन्स वगैरह लगाते हैं ना मस्कीटोज को भगाने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। जो नेट आती है आपने देखा होगा, नेट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज। जो मस्कीटो हमारे जो ग्रो करते हैं, ब्रीडिंग उनकी होती है, बढ़ते हैं, तो उनको ना बढ़ने दिया जाए। कैसे, जो पानी होता है उसको हम अपनी सराउंडिंग में अगर हम कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, इनकी ब्रीडिंग से बच सकते हैं, और मस्कीटोज नहीं होंगे तो ये बीमारियां भी, ये हो गया, फिर डेंगू भी हो गया तो ये नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कुछ हो गए हमारे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं हमारे एनिमल्स और हमारे प्लांट्स में कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसमें एक बहुत ही खतरनाक कह लो बीमारी होती है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स। ये बहुत रेयर होती है, ज़्यादातर नहीं दिखाई देती है, बट जब होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो ये जो एंथ्रेक्स होती है ये एक बैक्टीरियम की वजह से होती है। इस बैक्टीरियम का नाम है बैक्टीरियस एंथ्रेसिस, और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, तो एंथ्रेक्स में क्या होता है नॉर्मली कि ये जो लंग्स वगैरह में जाकर के थोड़ा सा इन्फेक्टेड करती है लंग्स को भी, और सांस लेने में जो एनिमल्स है उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एयर के थ्रू ही ट्रांसफर होता है जो एनिमल्स है उनके अंदर। और कभी कभी जो स्किन होती है, स्किन पे भी थोड़े ब्राउन और रेड कलर के पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं एनिमल्स के। अगर कोई भी एनिमल के कांटेक्ट में, ऐसा कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है और एनिमल के कांटेक्ट में ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं तो कभी कभी ये बीमारी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है। अब ये तो हो गई हमारी बैक्टीरियम की वजह से। नेक्स्ट एक और भी होता है वायरस की वजह से कभी कभी बीमारियां भी होती हैं एनिमल्स में। वायरस से रिलेटेड कभी भी बीमारी होगी एनिमल्स में तो वो माउथ से रिलेटेड होगी या फिर फूड पर होगी उनके। तो अगर कभी भी आप देखो कि फूड पर कोई भी डिसीज हो रही है एनिमल्स के, या फिर माउथ पर कोई भी डिसीज हो रही है, तो उसका रीजन बैक्टीरियम नहीं होगा, उसका रीजन वायरस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स।
अब जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इनके अंदर बहुत सारी डिसीजेस होती हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी डिसीजेस होती हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, एप्पल हो गया, और जितने भी आपने जो भी नॉर्मल फ्रूट्स देखते हैं, ओकरा इसको भिंडी बोलते हैं हम लोग, है ना, भिंडी हो गई, लेडी फिंगर, तो ये सारी जो सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गई, इसमें बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमारियां होती हैं, डिसीजेस होती हैं। तो उसमें से कुछ कॉमन डिसीजेस यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये चीज मेंशन है। सबसे पहले आता है हमारा साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर जो होता है ये नॉर्मल ऐसे फ्रूट्स में होता है जिसमें साइट्रस अवेलेबल होता है और जो थोड़े हल्के से खट्टे होते हैं ना टेस्ट में, और उनके बाहर क्या होता है, पैचेस आ जाते हैं येलो येलो कलर के। कभी कभी आपने देखा होगा खराब से पेड़ पर ही है वो लटके हुए, स्टिल वो थोड़े खराब से होने लगते हैं, येलो कलर के पैचेस आने लगते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और ये बैक्टीरिया उन फ्रूट्स में एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट के अंदर क्या होता है, रस्ट आने लगती है, मतलब कभी कभी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट कलर के एक तरीके से एक लेयर बन जाती है जो भी व्हीट होते हैं उनके अंदर, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, वो फंगी की तरह वजह से होता है। आपने देखो ना फंगस वगैरह लग जाती है कभी कभी व्हीट पे, वो फंगी की वजह से ही होती है, और ये ट्रांसफर होती है इनके अंदर एयर, या फिर सीड्स ही खराब हो जाते हैं। तो सीड्स खराब होंगे तो जो ये क्रॉप होगी वो भी खराब होगी, और उनकी जो व्हीट है वो भी इस तरीके से उनके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा येलो ग्रीन, ठीक है। ओकरा के अंदर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये हमारी लीफ है ना, हमने सब चीज पढ़ी है कि ये हमारी ग्रीन्स होती है ना, ये हमारी ग्रीन्स होती हैं, तो ये क्या है, येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं ग्रीन्स जो भी होती हैं। अगर ये होंगी लीव्स के अंदर तो आपको दिखाई देती हैं, बट जो ओकरा होती है, जो भिंडी होती है ना, तो उसके अंदर भी छोटी छोटी सी लाइंस होती हैं, ये क्या होती हैं, येलो हो जाती हैं। और कभी कभी जो भिंडी नॉर्मली किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, बट वो येलो में चेंज हो जाती है और खराब होने लगती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोज़ेक ऑफ भिंडी बोलते हैं, येलो विंग मोज़ेक ऑफ भिंडी बोलते हैं, या तो फिर ओकरा भी बोलते हैं भिंडी को हम लोग। तो ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है, और ये वायरस में ट्रांसफर कहाँ से होता है, इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट इन पेड़ों पर जाकर के बैठते हैं, और जो वायरस है वो इन पेड़ों पर चला जाता है, और वो वायरस इन पेड़ों को डिसीज देता है। तो इस तरीके से हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें भी बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह। अब यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे अंदर डिसीजेस पैदा करते हैं ना। हम एनिमल्स ले लें, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ले लें, या फिर प्लांट्स ले लें, बट इसके अलावा भी जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि सिर्फ डिसीजेस ही नहीं और भी चीज़ों में हमें हार्म पहुँचाते हैं, जैसे कि ये हमारे कपड़े खराब कर देते हैं, लेदर पे कभी कभी फंगी वगैरह हो जाता है तो वो भी खराब हो जाता है, लेदर वगैरह भी, है ना। और इसके अलावा जो हमारा फूड है उसको भी खराब करते हैं। फूड खराब जो होता है उसी से रिलेटेड होता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि कभी कभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे फूड में चले जाते हैं और उस फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आप एक दिन भी फूड रखेंगे और उसको गर्म ना करें या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में ना रखें तो कुछ एक दिन के बाद में क्या होगा, उसके अंदर से गंदी स्मेल आने लगेगी। वो किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आ गए हैं और उस फूड को खराब कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है। अगर हम ऐसा कोई भी खाना खा लेते हैं तो उस केस में बहुत सीरियस इलनेस हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। तो यही वो टर्म है फूड पॉइजनिंग, और इसी फूड पॉइजनिंग की वजह से कभी कभी सीरियस इलनेस के अलावा डेथ भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो जाती है, ह्यूमन बींग्स हो गए या तो फिर एनिमल्स हो गए, दोनों के अंदर। तो इसीलिए हमें ये खास करके ध्यान रखना होता है कि जो हम फूड खा रहे हैं वो एक तरीके से बिल्कुल ठीक हो और हम उसको प्रिजर्व करके रखें, मतलब या तो फिर हम उसको गर्म करें या तो फिर हम उसको जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें रखें, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें हम अपना जो फूड है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि हम अपना जो फूड है उसको किस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एंड इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज़ नाइट्रोजन साइकिल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड टॉपिक ऑल्सो। तो हम वो भी इसमें जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसमें कवर करेंगे, ठीक है।